आपका एलजीएनएस सपोर्टिंग वॉलेट हो गया, जो कि इस पूरे सिस्टम को इस वॉलेट के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसके कुछ बुलेट्स पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। इससे ये बुलेट्स पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, फंड इसमें डालते हो, तो आपका फंड के साथ किस तरह आपके फंड को मैनेज करता है वो उसको समझने ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि नो ज्वाइनिंग पैकेज, यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। इस सिस्टम में अगर आप अपना पैसा बनाने चाहते हो तो कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। अगर आपका जेब अलाउ करता है $1 का तो $1 डाल सकते हो। जेब पॉकेट अलाउ करता है $100 का, $1000 का, $1 करोड़ का, जो भी आपको, जो आप जिस हिसाब से आपका कैपेसिटी है, रिस्क लेने की क्षमता है, आप यहाँ पे डाल सकते हो। कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है इसके अंदर कि मुझे $500 होगा, $100 का तभी मैं इसमें ज्वाइन करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आपका पॉकेट जो है आपका अलाउ करे जेब, आप यहाँ पे लगा सकते हो। नो लॉकिंग योर फंड, आपका फंड को यहाँ पे बिल्कुल लॉक नहीं होता है। अगर अभी आपने, आपको प्लान समझ में आ गया, आपने एक $100 इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल खुदा न खास्ता आपको समझ में ना आया या कोई कंडीशन या कोई जरूरत हो गई या कोई इमरजेंसी हो गया, तो आप यहाँ अपना फंड को इंस्टेंट यहाँ से रिलीज आप कर सकते हो, एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। आपका फंड लॉक नहीं होता। अगर अभी डाले 10 मिनट के बाद भी आप निकालना चाहो, आप 10 मिनट के बाद ही आप इसको P2P कर लो, ठीक है। उसके बाद जीरो डे स्टेकिंग, यहाँ पर क्या होता है कि जीरो डे स्टेकिंग है। जीरो डे स्टेकिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम में स्टेकिंग का मतलब होता है कि आप समझो बात को, यहाँ पैसे कैसे बनता है। अब हम समझते हैं इस बात को, यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। जीरो डे स्टेकिंग का मतलब ये होगा कि आपको ओरिजिन जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्टेकिंग के माध्यम से पैसा बनाने का मौका देता है। अब समझ लो, और सब प्रोग्राम में ऐसा नहीं है। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम, बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी है, आप ट्रेडिंग करते हो तो आप उसका एपीवाई देख लो, एपीवाई की कितना प्रॉफिट आप पूरे साल में कमाते हो। मान लें आपने $1000 डाल दिया, बिटकॉइन का रेट है वहां पर $1 लाख है, आपने खरीद लिया, रेट हो गया, मार्केट क्रैश कर गया, आ गया $60,000 पे, $70,000 पे, तो आप तो मान लो $30,000 आप वहां पे आप लॉस में चल रहे हो। अब वो कब तक वो मार्केट रिकवर करेगा, हो सकता है 1 महीना में भी कर ले, हो सकता है 5 साल में भी ना करे। तो उसका कोई लिमिट नहीं, जब तक वो टाइम आपका जो है क्या कहते हैं कि रेट ऊपर की ओर नहीं जाएगा, तब तक प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ती है, आप प्राइस के ऊपर पैसा बना रहे हो, ठीक है। लेकिन एक वाहिद और अकेला एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारा ओरिजिन है कि आपको स्टेकिंग का आप फैसिलिटी दे रहा है। अब समझो, अपनी भाषा में मैं समझाता हूं कि मान लो मैं व्यापारी हूं किसी एबीसीडी कोई भी चीज का, मान लो मैं मक्के का व्यापारी हूं, ठीक है। हमने ₹1000 प्रति क्विंटल की दर से मैंने 10 क्विंटल मक्के खरीदा। अब उसमें चार बातें होंगी। प्रति क्विंटल रेट ऊपर की ओर जाता है तो आपका जो है प्रॉफिट बुक करोगे आप। मान ले 10 1000 प्रति क्विंटल की दर से आपने खरीदा 10 क्विंटल मकई, मक्की खरीदा, तो अगर 11 12 13 1400 रुपया प्रति क्विंटल जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक करोगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं गया, रेट सेम रहा, तो आप उसको होल्ड करोगे। अगर आप रेट उससे नीचे चला गया, जिस रेट पे आपने खरीदा, अगर नीचे चला गया तो भी आप उसको होल्ड होल्ड करना पड़ेगा। अगर होल्ड करने की क्षमता नहीं है तो आपको जो आपको दाम मिले, लॉस में आपको बेच के वहां से निकालना पड़ेगा। अब आप बता दो हमें कि अगर 10 क्विंटल मक्के को अगर आपने रेट नहीं गया, खुदा न खास्ता, अगर 5 साल भी अगर अपने गोडाउन में रख लेते हो, तो आपको क्या 10 का 11 क्विंटल का भी मक्के हो सकता है? नहीं हो सकता सर, क्योंकि वहां पर प्राइस से ही पैसा बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप 100 टोकन को अगर आप स्टेकिंग पे डाल देते हो, तो मंथली जो है आपको 20% के रेशियो के हिसाब से आपको यहाँ पे ग्रोथ देता है, क्वांटिटी में ग्रोथ देता है। तो ये हुआ स्टेकिंग। और यहाँ पे पैसा बनता है कंपाउंडिंग से, तो मैं उसको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आता है नो कैपिंग। कोई कैपिंग नहीं है यहाँ पर, 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने का वादा नहीं है। जब तक आप यहाँ पर अपने स्टेक पे रखते हो अपने कॉइन को, टोकन को, एलजीएनएस को, आपको अनलिमिटेड इनकम देता रहता है। और कितना देता है मैं आगे बताता हूँ। यूनिफॉर्म रिटर्न है, बिल्कुल बराबर। चाहे $1 कोई डाले, $1 करोड़ डाल दे, कोई भी हो, बराबर जो रिटर्न होता है वो परसेंटेज बिल्कुल सेम होता है। इसमें अनस्टेक मैक्सिमम मिनिमम अनस्टेक लिमिट, अनस्टेक मतलब क्योंकि यहाँ पर विड्रॉल का मैकेनिज्म नहीं है, स्टेक और अनस्टेक का कोई सीमा नहीं है, जब चाहे जितना चाहे आप
स्टेक कर सकते हैं जितना मर्जी आप स्टेक निकाल। मान लीजिए कि मेरे पास 100 टोकन है, हमको जरूरत है 10 टोकन विड्रॉल करने का, 10 टोकन हम अनस्टेक कर लेंगे। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप चाहे तो पूरे के पूरे कर सकते हैं, कोई लिमिट इसके अंदर नहीं डाला गया है। नो रिन्यूअल, कोई रिन्यूअल का पैकेज नहीं है इसके अंदर, रिन्यूअल का कोई बात नहीं है, ठीक है। नो विड्रॉल मैकेनिज्म, विड्रॉल मैकेनिज्म यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है विड्रॉल मैकेनिज्म की। विड्रॉल मैकेनिज्म का मतलब होता है कि मेरा फंड फंड किसी अदर के कस्टडी में है, और वहां से अपना फंड निकालने के लिए मुझे रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। जैसे बैंक में हम जाते हैं, मेरा पैसा बैंक में रहता है, हमने फॉर्म फिलअप करते हैं, डिपॉजिट फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म डिपॉजिट फिलअप करते हैं, कैशियर को देते हैं, वो मुझे अप्रूव करता है और मुझे पैसा देता है। इसका मतलब मेरा फंड जो है बैंक की कस्टडी में, मेरी कस्टडी में नहीं है। तो हमने रिक्वेस्ट डाला तो मुझे पैसा मिला, तो विड्रॉल वहां पे होता है। क्योंकि यहाँ पर अब मेरा पैसा किसी कस्टडी में है ही नहीं, तो यहाँ विड्रॉल का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ स्वैप करना होता है ओनली, एलजीनेस से डाई से, या डाई से एलजीनेस में। नो डिस्ट्रीब्यूशन, आपके फंड के ऊपर कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। आप अगर 1 लाख लगाओ, कुछ भी लगाओ, अगर आपका अपलाइन कोई भी है, मान लीजिए मैं हूं या कोई और अदर है, तो आप उसको, आपका फंड का बांट के कुछ भी उसको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपका फंड बढ़ता नहीं है, ठीक है। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। अब आते हैं इसमें लॉगिन करने का तरीका जो होता है, 2 तरीका होता है, ठीक है। अगर मुझे प्लान पसंद आ गया, मुझे अपना पोर्टफोलियो समझ में आ गया, सारी बातें अच्छी लगी, अब मुझे इन्वेस्ट करने का मन है, तो इसके अंदर 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है स्टेकिंग का, जिसको नॉन वर्किंग बोलते हैं, और दूसरा तरीका होता है रेफरिंग का। ओके, ठीक है। और पहला हो गया यहाँ पे स्टेकिंग का, आप समझ लो भाई, जूम करके थोड़ा माध्यम। तो पहला आते हैं स्टेकिंग पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं जिसको नॉन वर्किंग भी बोलते हैं। यू विल रिसीव एलजीनियस रिवार्ड ऑन द स्टेकिंग 3 टाइम्स अ डे। तो इसमें क्या होता है कि ये चूंकि पुराना प्रोजेक्ट है, अब तो शायद 7 घंटा पे ही देने चालू कर दिया है यहाँ पे रिवॉर्ड मिलना, हर एक 21 घंटा पे 3 बार मिल जाता है मुझे। तो इसमें इनकम किस हिसाब से आता है, इसमें इनकम आता है जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका पर 7 घंटे पे आपको 0.2% से लेकर 0.3% आपके कैपिटल के ऊपर आता है, ठीक है। मैं वो चीज अभी इसको मैं दिखाता हूँ जरा सा। अब इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इस चीज को मैं दिखाता हूँ जरा सा। मैं अपना आईडी लॉगिन करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए स्टेकिंग है, स्टेक है। 41 मिनट टू नेक्स्ट रिवर्स दिया हुआ सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में, 41 मिनट्स। तो हर 7 घंटे पे यहाँ रिवर्स चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, मेरा करंट स्टेक अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर 886.38 एलजीएनएस मेरे पास है, जो करंट में स्टेक है। और यहाँ पर स्टेक और अनस्टेक की कोई सीमा नहीं मेरे पास। अब मान लीजिए 866 कॉइन है मेरे पास एलजीएनएस, अगर मैं अनस्टेक करना चाहूँ, एक बार में मैं मैक्स कर सकता हूँ, पूरे निकाल सकता हूँ, या मर्जी है मुझे यहाँ पे 10 टोकन निकालने का, तो मैं 10 टोकन निकाल सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा मर्जी, यहाँ पे कोई लॉकिंग नहीं रखा गया है। यहाँ पर क्या है, करंट इंडेक्स दिया हुआ 671.44। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम 7 मार्च 2024 जिस दिन ये डिप्लॉयड हुआ, अगर कोई 1 टोकन अगर वो स्टेक कर दिया होगा और आज तक वो विड्रॉल नहीं किया होगा या उसको अनस्टेक नहीं किया होगा, तो 1 टोकन का 671 टोकन अब यहाँ पे आपका बन चुका है। अब समझ लो कि अगर उसने उस टाइम अगर रिस्क लेकर के अगर एक 1 लाख अगर डाल दिया हो, 1 लाख डाल दिया होगा, तो कम से कम अभी उसका 6 करोड़ से ऊपर, 6 करोड़ का उसका पोर्टफोलियो बन गया होगा। अब समझ लो कि अपना पैसा ऑथेंटिक तरीके से बनाने में 3 साल में डबल हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर बताओ इसका एपीवाई क्या दिया है, 737% का एपीवाई है। कहने का मतलब ये है मेरा, अब समझ लो बात। 100 टोकन का क्या रेट अभी पड़ता है, 100 टोकन का अभी अगर प्राइस में अगर मैं जाता हूँ, अगर मैं प्राइस में अगर जाता हूं, तो प्राइस में थोड़ा सा चार्ट देखता हूँ, प्राइस अभी एक्चुअली में चल क्या रहा है वो भी मैं देख लेता हूँ जरा सा, ठीक है। 1 सेकेंड। प्राइस चल रहा है इस टाइम क्या, 3.37। अब मैं आता हूँ कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे आता हूँ। अब देख लो मैं पैसा कैसे बनता है, ये देखो आप ये समझ लो कि मैं 100 टोकन का मेरा बन रहा है 190। अभी तो $100 का प्राइस, तो अभी तो 100 ही मान के चले, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा प्राइस चल रहा है 100। और इंटू आपका हो गया 3.37, 33,700 टोकन बन रहा है। 100 टोकन का आपका रेट आ रहा है 33,700। अब समझ लो यहाँ पे आते हैं, पैसा जो बनता है वो इंडेक्स पे बनता है। अब यहाँ पे आते हैं,
नीचे इसका कैलकुलेटर दिया गया है, यहाँ पे कैलकुलेटर है, ठीक है। अब आते हैं 3 साल में, देखिए वहां पे अगर कितना भी अगर ऑथेंटिक तरीका हो तो 3 साल में कम से कम पैसा तो 5 साल के नीचे डबल नहीं होता है। 3 साल कम से कम, चलो मैं मान लेता हूँ 3 साल, ओके। 3 साल में अगर यहाँ पे टाइम देता हूँ, 100 टोकन पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सॉरी 100 टोकन, 1 साल के लिए कंपाउंडिंग डालता हूँ, 642 टोकन होता है मेरा, ठीक है। एलजीएनएस बैलेंस 642, चलिए 600, 624। अब नेक्स्ट ईयर देखता हूँ, नेक्स्ट ईयर देखता हूँ, 642 को मैं 1 साल और छोड़ता हूँ, 4123 होता है, 4123। चलिए अब 4000, सॉरी 4123 को अगला साल छोड़ता हूँ तो मेरा होता है 4123 का होता है 26,482 टोकन होता है मेरा 3 साल में। अब 3 साल में अगर आज का प्राइस रह गया, सेम प्राइस रह गया, तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 89,488 डॉलर, तो 26,482 एलजीनेस बनता है। इसको मैं देखता हूँ क्या बन रहा है मेरा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, कितना दिया है, 26,482, ठीक है। अब आइए, कितना है, 26,482। मैंने लगाया था कितना, 33,000 कुछ रुपये लगाया था 100 टोकन का, और 3 साल में इसको वक्त देता हूँ तो मेरा पैसा बनता है कितना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, समझ लो कि 89,24,434 रुपया बन रहा है सर। कितना, 33,000 का, और 3 साल में। दिमाग मतलब जो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा इसका इनकम देख करके सर। और ये ऐसा नहीं कि फेंकने वाली, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और मैं 2 साल से 2.5 साल से बहुत आदमी ले रहा है, इनकम कर रहा है, निकल रहा है। यहाँ पर 700% का एपीवाई का मतलब ये हो गया कि अगर आपने यहाँ पर आते हैं, 737% का एपीवाई का मतलब ये हुआ, अगर सेम रेट रह गया, अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 1 साल के एक अंतर मुझे 7,37,000 रुपया बनेगा सर एपीवाई। तो ये इसका हिसाब किताब, पैसा बनता है यहाँ पर होल्डिंग से, पेशेंस से। तो आप पैसा ऐसे वैसे रातों रात यहाँ पर एक करोड़पति बनने में खेला नहीं है कि मैं रात में डाला भाई सवेरे सवेरे। अभी क्या हो रहा है, जीएल जेनिस के साथ क्या हो रहा है, जीएल जेनिस का रेट, इसका जीएल जेनिस से गवर्नेंस टोकन आया है, बिटकॉइन को पूरे पछाड़ दिया पूरे वर्ल्ड में, इतना उसका रेट गया है। अब बहुत आदमी एलजी ने सेल करके वहां पे चलती गाड़ी में वो कूद के जाना चाह रहा है कि भाई जल्दी से मैं यहाँ से कुछ पूंजी बना लूं। लेकिन एक बार बता देता हूँ, चलती गाड़ी में कूदने से आप तो या तो जल्दी अपने मकाम पे पहुंच जाओगे, या तो गिर गए तो मुंह कान टूट जाएगा आपका, थोबड़ा बिगड़ जाएगा, पूरा नक मुंह पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। तो उतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ स्टेकिंग करने का बहुत बड़ा मौका दिया है सिस्टम ने, उस पे रहें और होल्ड करेंगे, पेशेंस के साथ पैसा बनता है। हड़ बनाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा बनता है होल्डिंग से, पेशेंस से, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंपाउंडिंग से पैसा बनता है, प्राइस से पैसा बिल्कुल भी नहीं बनता। बहुत आदमी अमाउंट डाल दिए और रेट थोड़ा सा डाउन गया तो अपना पोर्टफोलियो को रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करता है, तो वहां पर पैनिक हो जाता है। वो सब मतलब ही नहीं बनता भैया। ये रेट जो है, रेट के ऊपर बिल्कुल भी मैं स्पष्ट करो, पैसा नहीं बनेगा। पैसा ये दुकानदारी की तरह फॉलो, तरह इसको ट्रीट करो, फॉलो करो। और बिजनेस को एक, जिस तरह से आज तक जितने भी तरीके हैं पैसा कमाने के, उनमें से एक सबसे रिलेबल और सबसे बेहतरीन तरीका जो है ओरिजिन में पैसा बनाने का है। तो यहाँ से आप पैसा बना सकते हो, किस हिसाब से बनेगा वो अलग टेक्निकल मुद्दा है, बहुत सारा ऐसा चीज है। तो ये ये स्टेकिंग का ये पावर है, ठीक है। अब मैं आता हूं जरा सा, वो 1 सेकेंड, ये तो इनकम होगी आपका। दूसरा इनकम है क्या, मैं रेफर का बोला था, चलो कंपाउंडिंग में मैंने आपको बता दिया। रेफर का में क्या है, अगर मान लो आपको प्लान पसंद आया, तो मुझे, चलो मैंने प्लान पसंद आया और मुझे कुछ इनकम एक्स्ट्रा करना है, तो चूंकि पर्सनल इनकम जो है आपका नॉन वर्किंग में, वहां पे कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन आप किसी का इनकम अगर मैं टीम बनाना चाहते हो, तो उनके लिए आप स्पाइडर वेब रिवार्ड जिसको बोलते हैं, उसकी तो उसको दूसरा टाइप का इनकम होता है स्पाइडर वेब रिवार्ड, ठीक है। या रेफरल या वर्किंग जिसको बोले, इसे 15 लेवल का प्लान है। तो इसको पीडीएफ में आप रिलायंस चलो और PDF उसके थ्रू आप समझ सकते हो कि आप क्या है इसके अंदर, किस तरह से इनकम होता है। तो इसमें मोटा मोटी मैं समझा देता हूँ। इसमें 15 लेवल प्लान करने के लिए डायरेक्ट 15 आईडी चाहिए,
पर लेवल का जो इनकम आता है, तो क्योंकि यहाँ तो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस बात का होता है? तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि प्रॉफिट जो आपका बनता है, उस प्रॉफिट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको फंड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, मैंने किसी आदमी को जिसका नाम राम है, उसको मैंने $100 डाल दिया, इन्वेस्ट किया। उनका जो पर डे का मान लो $100 पे $0.5 ही क्यों ना उसका प्रॉफिट बनता है, उस प्रॉफिट का हमको 8 से 16% मिलेगा पहला लेवल पे, पहला। और उसका लेने के लिए मेरा पर्सनल स्टेक कम से कम $100 का स्टेकिंग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा लेवल का इनकम के लिए हमको 100 से 300 डॉलर का अपना सेल्फ स्टेकिंग बढ़ाना होगा, और एक और आईडी डिपोजिट डायरेक्ट में लगाना होगा। तो सेकंड लेवल का हमको 5 से 10% उसके इनकम का इनकम आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेवल का इनकम लेने के लिए 4 से 8% आता है, तो उसमें एक और डायरेक्ट 3 डायरेक्ट लगाना होगा, और पर्सनल स्टेकिंग $500 का हमको बढ़ाना पड़ेगा। चाहे वो कंपाउंडिंग से हो, प्राइस एप्रिसिएशन से हो, या इन्वेस्टमेंट करके हो, जैसे भी हो, ये बढ़ना चाहिए, पर्सनल स्टेकिंग बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे 15 लेवल का प्लान है। 15 लेवल का प्लान के लिए 10,000 डाई का जरूरत पड़ता है या डॉलर की जरूरत पड़ता है, और 15 डायरेक्ट लगाना होता है। तो आप 1 से लेकर 15 लेवल तक का आप यहाँ पे इनकम आप ले सकते हो। हर लेवल का अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आपको इनकम आता है। तो सबसे लास्ट अमाउंट है जो कम्युनिटी ने जो अपने तरफ से रखा गया, इसको डॉ रिवॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये सबसे अमेजिंग, ये एक समझ लो कि आपका अगर बहुत, ये सबको मिलता नहीं है, ठीक है। डॉ रिवॉर्ड लेना स्पाइडर बिल्कुल इजी है, स्टेकिंग बिल्कुल इजी है, लेकिन डॉ रिवॉर्ड लेने के लिए कुछ ना कुछ आपको भैया डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, आपको परीक्षा देनी पड़ती है। तब आप एक बार जब अचीव कर गए, तो वो इतना देगा सिस्टम आपको कि आप सोच नहीं सकते हो। इसमें करना कुछ नहीं होता, 3 लेग में आपको 50-50-50 तीन 50,000 $50,000 का बिजनेस करना होता है। तो आप V1 का रैंक अचीव करते हो पहला। जिस दिन V1 का रैंक अचीव कर गए, आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे पूरा लाइफ टाइम के लिए। तो V1 जितने भी पूरे इंडिया में, तो बहुत सारा 1,000, 1,500 से 2,000 से नीचे V1 नहीं, आए दिन V1 बन रहा है। और ये प्लान की खूबसूरती है, क्योंकि इस प्लान ही ऐसा है कि हम लोग सोचे थे कि 5 से 10 सब दिन $10, $20 या $100 का प्लान करने वाले। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि भाई जिसको प्लान करने जाऊंगा सीधा $1,000 से नीचे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो ये खूबसूरती है प्लान की, ठीक है। तो हो जाता है, सारा का सारा कुछ हो जाता है, ठीक है सर। यहाँ पे आते हो, तो V1 से V6 तक का यहाँ पर दिया गया। V1 में 50,000 $50 बिजनेस 3 लेग में करना होता है। अब V1 बनते हो, तो पूरे इन्वेस्टमेंट का, पूरे टीम का, इंटायर टीम का जो इनकम का 1 से 5% आपको आता है, लेकिन एग्जैक्टली अभी 3% के करीब में आता है, 3 साढ़े 3% के ऊपर। उसके बाद अगर V2 बनने के लिए आपको 1.5 लाख $1.5 लाख का बिजनेस करना होता है 3 लेग में, आप V2 बन जाते हो। यहाँ पर इनकम 10 से 15 लाख का मंथली हो जाता है। उसका V3 के लिए आपको 3-3 लाख $3 का बिजनेस करना पड़ता है सर। और V4 के लिए आपको 5-5 लाख $5 का बिजनेस करना होता है, और V5 के लिए आपको एक एक 10-10 लाख $10 का बिजनेस करना होता है, ठीक है। और V6 पढ़ने के लिए जो है, यहाँ पे फिर से एक इम्तिहान देना होता है लास्ट टाइम में। प्रत्येक लेग में आपको एक V5 करके प्रत्येक लेग में आपको निकालना होता है। आप V6 बन जाते हो। V6 जिस दिन बन गए, तो समझ लो कि आप मतलब नाश्ता करो लंदन में, खाना खाओ पेरिस में जाकर के, कोई इशू नहीं है। तो ये डॉ रिवॉर्ड है। तो इनके लिए बहुत सारे जी जान पेशेंस लगा दो भाई, पूरा लाइफ में ये पूरा डंका बजा दिया है। ऐसा प्लान जो कि आज तक मार्केट प्राइस क्रैश, प्राइस कहाँ से कहाँ आ गया, फिर भी कोई एक आदमी नहीं कर सकता है मुझे यहाँ पे, सिंगल आदमी, कि मुझे यहाँ से लॉस हुआ है। अगर कोई लॉस बोलता है कि मुझे हुआ है, तो या तो बेवकूफ है, या तो उसका किस्मत खराब है। पूरे का पूरे सिस्टम कभी आज तक लॉस नहीं दिया उन्होंने। आप उसको सिस्टम को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिस्टम अपनी जगह है, आदमी यहाँ से एग्जिट कर लेता है। बहुत जगह क्या होता है कि सिस्टम एग्जिट कर लेता है, आदमी वहीं कमी रह जाता है। ये उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लान है, ये PDF है, ये इनकम करने का तरीका है। उसके बाद मैं आता हूँ, चलिए PDF कंपाउंडिंग हो गया, PDF भी हो गया, इनकम हो गया, सारा कुछ हो गया। कुछ मैं इस पे आता हूँ। अब देख लो मुझे यहाँ पे स्टेकिंग जो दिया गया है, यहाँ पे आपको आते हैं, ये पॉलीगॉन नेट के ऊपर पूरा डैशबोर्ड, पुराना डैशबोर्ड है। स्टेकिंग यहाँ पे अनस्टेक स्टेक करता है। अब जो हमारा ब्लॉकचेन जो भी लॉन्च किया है, ये अनुबी ग्रीन वाला जो अनुबी अवेकन पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर भी कुछ फ्लेक्सिबल स्टेकिंग चालू कर दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉगिन होने में थोड़ा सा वक्त ले रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया सर। तो यहाँ पर देखें कि एलजीएनएस
जो है, उसके बाद ट्रेजरी बैलेंस है, उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करंट एपीआर है, बहुत कुछ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे आते हैं, मेन्यू पे आते हैं। मेन्यू पे आने के बाद यहाँ पर देखते हैं इसका स्टेकिंग जो है। स्टेकिंग देखिए, यहाँ फ्लेक्सिबल स्टेकिंग चालू नहीं था, हालांकि यहाँ पर भी देखिए सेम परसेंटेज है, 737.8। पॉलीगॉन पे भी वही था। करंट इंडेक्स 672 सेम था। उसके बाद यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर मेरे पास स्टेकिंग है, यहाँ पर भी चालू हो गया। जैसे वहां पर स्टेक अनस्टेक करके दिखाए थे, तो यहाँ पर स्टेक के अनस्टेक के बदले यहाँ पर रिडीम दिया गया है। अब रिडीम करते हैं तो ये 1 कॉइन अगर हम यहाँ पे डालते हैं, रिडीम मारते हैं, अनस्टेक करते हैं 1। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे, ओ सॉरी, ओके, वो नेटवर्क का इशू हो जाता है कभी कभी। चलिए देखते हैं, एकदम होना तो चाहिए, एकदम हो जाएगा। चलिए लो करते हैं, फिंगर दी, आइए देखिए यहाँ पे रिडीम सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। बैलेंस वॉलेट मेरा एक्चुअली 2 बार हो चुका, टू एजेस मेरा ये रिडीम हो चुका है। ऊपर में वॉलेट बैलेंस 2 हो गया। इंस्टेंट स्टेक 49.30 है। अब दोबारा हम इसको स्टेक करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, मैक्स करेंगे, बस इसको तुरंत हम इसको स्टेक कर देंगे, जब चाहे स्टेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इसको स्टेक कर देते हैं दोबारा, ठीक है। हमने इसको स्टेक कर दिया, ये फ्लेक्सिबल स्टेक हो गया। चलिए सक्सेस हो गया। चलिए उसके बाद आते हैं क्या, यहाँ पे आते हैं। और अगर चूंकि अभी तो हमारी टीम में, बहुत सारी टीम में क्या होता है कि सबसे ज्यादा स्टेकिंग हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पे स्टिक पे, लॉन्ग टर्म स्टिक पे। सबसे बेहतरीन अपना पैसा बनाने का तरीका है, यहाँ पर दिया है आपको। लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में दिया है पार्टिसिपेट, अगर हम करते हैं, यहाँ पार्टिसिपेट में जाते हैं, तो 1 सेकेंड, पार्टिसिपेट में गए, तो यहाँ पे आने के बाद 600 दिन का भी दिया है। और सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, आते हैं 1 सेकेंड। तो आप यहाँ से डबल चेन स्ट्रेटजी है, आप पॉलीगॉन नेटवर्क पे भी आप स्टे कर सकते हैं, और अपना अनुबी पे भी आप स्टे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेक है यहाँ पे। यहाँ पर दिया है सर, 600 दिन का भी है और 300 दिन का भी है, ठीक है। ये 600 दिन का हो गया, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। पर मंथ 1% यहाँ पे देता है, ठीक है। और वहां पे क्या है, नॉर्मल स्टेक पे लगभग 20% मंथली आता है, यहाँ पर 30% का आता है, ठीक है। और 360 दिन का स्टेकिंग है। आप यहाँ पे भी अपना फंड लॉक आप यहाँ पे अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेकिंग हो गया। तो दोनों तरीके से आप पॉलीगॉन पे भी कर सकते हैं, और आप जो अवेकन पे भी कर सकते हैं। अवेकन क्या है, ये फेज है, सेकंड फेज है। पहला फेज था क्या, ओरिजिन। दूसरा फेज अवेकन, और तीसरा फेज है इंटरनिटी। तो ये सेकंड फेज में आ चुका है हमारा सिस्टम। और उसके बाद आ जाएगा इंटरनिटी, जब आएगा तो अमरता की ओर चला जाएगा। अभी यहाँ से जो है 10 साल तक मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए, मिल गया, पैसा बनाइए, और इसको प्लान को समझिए। जितना समझेंगे डीपली, उतना ही आपको मजा आएगा। ये ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आता है। कम से कम जब तक आप इन्वेस्ट करके 3 महीना स्टडी नहीं करोगे, ऑब्जर्वेशन में नहीं डालोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका प्लान प्रेजेंटेशन। उसके बाद मैं थोड़ा सा आता हूँ एक्स हैंडल पे, क्योंकि इसका न्यूज जो है आपका, देखता हूँ क्या आज का एक्स हैंडल पे है, क्या आज न्यूज दिया है। क्योंकि जहां से न्यूज मुझे मिलता है, सबको वहीं से मिलता है। थोड़ा एक्स हैंडल पे भी देख लेते हैं। बहुत सारा यहाँ सेलिंग प्रेसेस है। तो सिस्टम ये अनुबी लैब है, अनुबी लैब को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आते हैं जरा सा, 1 सेकेंड, एलजीएस पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 1 सेकेंड, यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये है अभी पूरे वर्ल्ड का, सिंगापुर में शायद, हाँ सिंगापुर में, ये इसका पूरा एक क्या कहते हैं, मेला लगने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन में देखिए अनुबी का क्या है, अनुबी भी पार्टिसिपेशन कर रहा है। एक ऐसा ब्लॉकचेन, ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आया है कि आप जिस पार्ट को भी प्राइवेट करना चाहते हो, मतलब सिलेक्टिव प्राइवेसी इसका खास को भी दिया गया है। इसका ट्रांजेक्शन को ट्रैक नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारा ब्लॉकचेन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो, और अनुभवी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जरा सा, इसको देखते हैं। ये हो गया, और उसके बाद आते हैं सर जरा सा, 1 सेकेंड, एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, चेक ट्री अकाउंट, सेकेंड,
शो मोर, यहाँ पर देखें, अगर इस ये वाला पे जाते हैं, एक 11 घंटा पहले का है। यहाँ पर दिया है स्पष्ट रूप से, इस पे आएंगे, यहाँ पर दिया है कि वन, यहाँ पर दिया है 1 by 1 एब्सोल्यूट फिजिकल बर्न in the law of origin world, every meeting of a stable A must be accompanied by the by a one parallel one absolute physical burn of LGRS। यहाँ पर दिया है an extremely scare failure future facing this trillion level value collapse black hole, the current total supply and circulating supply of LGNS will experience an extremely सर्व सप्लाई शॉर्टेज। आने वाले टाइम में अगर आपको अणुविक जो कॉइन इसका लॉन्च होने वाला है, तो एक के बदले एक, अगर आपको स्टेबल एक ए लेना है तो स्टेबल एल्जीनिस को आपको बर्न करना पड़ेगा फिजिकली, आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा, आपको सिस्टम नहीं करेगी, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, आपको करना होगा। उस टाइम क्या होगा कि एल्जीनिस का शॉर्टेज होगा, पूरे हैवी मात्रा में शॉर्टेज होगा। ये आगा पहले भी 2 दिन पहले भी किया हुआ और आज भी किया हुआ। तो एल्जीनिस जितना जरूरत हो उतना ही आप उसको बेचे, अपना काम करें, बाकी इसको संभाल कर रखें। इधर उधर बहुत सारा कुछ अभी चल रहा है उसमें ना है, अपना एलजीनियस को बचा के रखें, एनओबी आने के बाद उसमें अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इस पे भी आप ध्यान देने की जरूरत है। ये एक्चुअली हमारे सिस्टम का एक पार्ट, इसको समझें। ये मत सोचिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या न्यूज दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप एक्स हैंडल को भी एक आपको एक प्लान का एक हिस्सा मान के चलें कि एक्स हैंडल भी एक मेरा प्लान का हिस्सा है, इसको भी स्टडी करें प्लान पीडीएफ के साथ। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो है प्लान प्रेजेंटेशन को मैं विराम देता हूं, और आगे मैं जो रहीम खान सर को मैं फिर बुलाना चाहता हूं। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप हार्ट या ताली का डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए, और कोई गलती मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओवर टू यू रहीम खान सर, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू सर, मौका देने के लिए थैंक यू।